अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मुझे कैलिफ़ोर्निया जाने के बारे में कुछ मालूमात चाहिए थी। अपना आईडी कार्ड दिखा सकते हैं? जी हाँ। मैं भूल गया। सिर्फ ज़रूरी मालूमात दे सकती हैं? ये सब ख़त्म नहीं करना चाहते? क्या चीज़ ख़त्म करूं? किस चीज़ के पीछे है? समझते कि मुझे कुछ पता नहीं चला? उस सिनेमा में तुम्ही ने मेरे बैग में एक किताब रखी। ये कैसेटों का मामला क्या है? मेरे बैग में क्यों रखी तुमने? मैं ऐसा क्या करूं कि तुम मेरी जान छोड़ दो? आप कुछ गलत मत समझे। और कोई चारा था ही नहीं। मैं समझ नहीं पा रही। किसी के ज़िंदगी मौत का सवाल है। सिर्फ आप हमारी मदद कर सकती हैं। मुफ्त टिकट चाहिए? नहीं, पैसे तो तैयार हैं। सिर्फ छुप कर जाना होगा। क्यों? उसने ऐसा क्या किया है? शाह के सर पर टमाटर मारा, अमेरिका के दौरे के मौके पर। शाह के सर पे? बिल्कुल नॉर्मल है। एक एजेंसी में किसी का पासपोर्ट गुम हो जाता है। आपको समझ आ रही है कि आप क्या कह रहे हैं? आप मुझसे कह रहे हैं कि एजेंसी में जाके एक पासपोर्ट चुरा के लाऊं? और कोई रास्ता नहीं है। आप समझते हैं कि मैं ऐसा करूंगी? वो जाकर दूसरा पासपोर्ट ले सकता है, लेकिन ये दूसरी जिंदगी नहीं ले सकता। जाओ, जाओ, स्टार्ट करो जल्दी। जल्दी चलाओ ना। मैं एक 40 साल मर्द को जानता हूँ जो बिल्ली से डरता है, इसीलिए मिलिट्री सर्विस नहीं किया कि कहीं ड्यूटी के वक्त बिल्ली ना आ जाए। मेरी बीवी भी चूहे से डरती थी, इसीलिए एक छापामार के साथ जिंदगी नहीं ठीक गुजारी। है, अच्छा, जानती हूँ सब खराब कर दिया। अब इसे दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है। टमाटर की जगह ग्रेनेड ले जाना चाहिए था। दोबारा शुरू करना चाहते हो? उसका वाहिद इलाज मौत है। कितनी आसानी से हुक्म दे देता। क्या वो आसानी से दूसरों के मौत के हुक्म पर दस्तखत नहीं करता? अच्छा है जो खुदा नहीं हो। जब फ़िरऔन गर्क हो रहा था तो उसने मूसा से मदद मांगी, उन्होंने इतना नहीं की। खुदा ने कहा इसकी मदद क्यों नहीं की? उन्होंने कहा किसकी? फ़िरऔन की। उस फ़िरऔन की जिसने इतने बच्चों को सिर्फ मूसा होने के शुबे में नील में गर्क कर दिया। खुदा ने फरमाया मुझे अपनी इज्जत की कसम, उसने अगर मुझसे मदद मांगी होती तो मैं उसकी मदद करता। तुम तारीख नहीं पढ़ते। ठीक है, तुम ही ने पढ़ी है। नसीहत से कोई भी फिरौन इंसान नहीं बना। जी हाँ, लेकिन अगर लोग बदल जाए तो उसी ताज को शाह के सर से उतार सकते हैं। तो अवाम के साथ जाके ये काम कर लो। सोच रही हूँ अपने इर्द गिर्द आप जैसा एक आदमी कैसे तलाश कर सकती हूँ। उन सब पासपोर्टों में से किसी एक का इंतखाब करना होगा जिसका हुलिया हमीद जैसा हो। उम्र, कद, बाल, आँख, सब कुछ उससे मिलती हो। ये आपके दोस्त से मिलता जुलता आदमी है। आंखों का रंग, बाल, कद सब कुछ मिलता है। सिर्फ एक शायद थोड़ा सा इख्तलाफ होगा। लाओगी कब? पासपोर्टों को एक लॉकर में रखा जाता है, उस तक मेरी पहुंच नहीं है। एजेंसी में चोरी हो गई है, हर चीज वहां पर उलट पलट के रख दी है और लॉकर का दरवाजा भी खुला था। मुसाफिरों की लिस्ट और पासपोर्ट भी मैं नहीं ढूंढ सकती, इसीलिए पासपोर्ट भी नहीं ला सकी मैं। और अगर ढूंढ भी निकालती तो मैं ला नहीं सकती थी। यही था। वो गुमशुदा पासपोर्ट का मसला संगीन होता जा रहा है। क्यों? एक शख्स उस पासपोर्ट के साथ बाहर गया है। क्या मतलब? यानी वो चोरी पूरे मनसूबाबंदी के साथ थी। वो तिजोरी की चोरी और ये सब चीज़ें सब दिखावटी थी। किस पे शक कर रहे हैं आप? वो उनको तलाश कर रहे हैं जिनका माजी सियासी है।
किसकी तरह? तुम्हारी तरह। मेरे वालिद की तस्वीरें आपके हाथ में क्या कर रही हैं? ये भी एजेंसी में थी। किस लिए? पता नहीं, शायद तुम्हारी असल नस्ब उसके लिए अहम है। शायद तुमसे शादी करना चाहता है ना। मसला ये है कि तुम्हारी वालदा चंद साल पहले मरी नहीं थी, कत्ल हुई थी। मजाक कर रहे हो? मेरी अम्मी फौत हुई हैं, किसी ने नहीं कत्ल किया। फिर तुम आ गए? मुमकिन है तो वो अमानत मुझे वापस कर दी। कैसी अमानत? वही कैसे? माशाल्लाह पहलवान, माशाल्लाह। मेरा पर्स ले गए, चोर को पकड़ो, चोर को पकड़ो, मेरा पर्स ले गया। रुक जाओ, गोली मार दूंगा। रुक जाओ, चोर, चोर, चोर। रुक जाओ, जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ। हिलना नहीं अपनी जगह से। कहाँ जा रहे हो? नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। आप तैयार क्यों नहीं हुई? पासपोर्ट के वाक़े के बाद मैं और मेरे शौहर तुम्हें निगरानी कर रहे थे। हमीद ने हमसे कहा था, हमीद मेरा भाई है, उसका ख्याल ठीक था। तुम सावा की नजरों में थी। वाकई? मैं तो समझी हर चीज पे मेरा ध्यान है। इसीलिए उन्हें सावा की कहते हैं। क्यों खुद मुझसे नहीं कहा? हमने रूजबे को ताकुब के बारे में बताया। मैंने उसे कहा, बेहतर नहीं है कि ये किताब तुम्हारे दरमियान अदो बदल हो। बैग की चोरी की रिपोर्ट दर्ज करानी होगी, क्यों? क्योंकि अगर ये न किया तो तुम पर मुलव्विस होने का जुर्म आयद कर दिया जाएगा।
हुलिया क्यों बदल रखे है? तुम्हारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मुझे इन दिनों बुरी खबरों की आदत हो गई है। वो जख्मी जिसे तुमने बचाया था, साहिबी, हाँ तो उससे नज़ला हो गया है। नज़ला हो गया है? नाक से पानी बह रहा है इस मौसम में? उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, शदीद बुखार था, अस्पताल ले गए। मैंने तो कहा था कि उसके जिस्म से गोली को निकालना होगा, नहीं कहा था? वहाँ पर उसका एक्सरे लिया गया। आओ खड़ी ना हो। एक्सरे में उन्हें गोली नज़र आ गई, फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया उसे। तुमने तो कहा था एक सर्जन आएगा गोली निकाल देगा। नहीं हो सका। नहीं हो सका? ये कैसी तंजीम है आपकी? एक खुफिया मुसल्लत तंजीम, लेकिन हर काम खुफिया तौर पर अंजाम नहीं दे सकते। मुमकिन है वो जबान खोल दे। ज़रूर बता देगा। हर कोई टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब क्या करोगे? मुझे तेहरान से जाना होगा। कहाँ? कोई जगह तलाश कर लूंगा। मुझे कुछ अरसे तक छुपे रहना होगा ताकि देखूं क्या होता है। अच्छा है। और मैं भी जमीन और आसमान के दरमियान। साहिबी को पता नहीं किसने उसे बचाया। परेशान ना हो। अगर तुम गिरफ्तार हो गए तो? मुझे उम्मीद है मेरी बर्दाश्त दूसरों से ज़्यादा होगी। तुम्हें गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। एक छापामार की उम्र 6 महीने होती है। अब तक भी मैं ज़्यादा जिंदा रह गया हूँ। मैं ये कैसे रख सकती हूँ? शायद ये आखिरी यादगार हो। यानी दोबारा तुमसे मुलाकात नहीं होगी? ज़्यादा इम्कान इसी का है। आखिरकार या गोली खाऊंगा या साइनाइड। खुदा ना करे। मैंने ही इस रास्ते को चुना है।
उसकी आंखें, उसकी आंखें जिंदा हैं, खूबसूरत हैं। मुझे तुम्हें पेंटिंग की तालीम से नहीं रोकना चाहिए था। अगर तैयार है तो फ्रेम करा लाऊं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम नाहिद साहिबा, कैसी हैं? सलाम। कितना अच्छा हुआ कि तुमने फ़ोन किया। क्यों, क्या हुआ? कोई बात थी? मैं राज़ीनामा देना चाहती हूँ। क्या? मैं चाहती हूँ वो रिहा हो जाए। क्या कह रही हो? तुम्हें सारी बातें पता नहीं है। मुमकिन है राजीनामा दो लेकिन फिर भी रिहा ना हो। बहरहाल मैं नहीं चाहती उस जेल के वाक़े में मेरा कोई किरदार हो। इस तरह हसास हो जाएंगे। तुम अपना काम और ज़्यादा सख्त कर रही हो। मेरी बात सुनो, तुम्हारे लिए दर्द सर बन जाएगा। कोई बात नहीं, मैं जाकर अपनी शिकायत वापस ले लूंगी। जाकर उनसे क्या कहना चाहोगी? कहूंगी उसके घर वालों ने बहुत मिन्नत समाजत की। पता नहीं नाहिद, पता नहीं तुम्हें क्या कहूँ नाहिद। खुदा हाफिज। नाहिद,
क्या है? कुछ नहीं, ये मेरा है। मैं इस तरह ध्यान रखूंगी कि मुझे आपके सामने शर्मिंदा ना होना पड़े माँ। अरे स्लाइड, झूले, डबल आइसक्रीम। मैं अपने मामू को अच्छी तरह जानता हूँ। हो सकता है वो बदअखलाक हो, लेकिन बदकीमत जितने मांगते 2, 10 और 20 की बात नहीं है, ये लाखों की बात है। अगर तुम भूख से बचना चाहती हो तो दूसरों के साथ काम करना हो। पता नहीं कम वक्त शादी करना चाहता है या सौदा। उसकी ये मजाल, वो बाद में खाला सिंड्रेला के साथ पार्क में जी भरकर खेल सकती है। साहब किसी भी बात बाखबर होने के बाद सारा मामला खराब कर सकते हैं, लेकिन मैं काम के अब मेरा काम करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब के बाद बच्चों को इस तरह गलाजत नहीं देता हूँ। काफी माफ, अगर मुमकिन है तो आप मेरे रास्ते में रुकावटें मत डालें, मुझे आगे बढ़ने दें। मेरा ख्याल नहीं था कि फिर तुमसे मुलाकात होगी। हमें आपस में बात करनी होगी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मसला अहम है, मेरे पास ताज़ा खबर है। तुम्हारी पिछली खबरों की तरह। नाहिद प्लीज। अभी नहीं कर सकती। एक बार हमने एक रेस्टोरेंट में मुलाकात की थी, मैं नहीं आ सका था। कल वहां दोपहर के खाने पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं वादा नहीं करती। नाहिद, अगर कभी हमारे दरमियान मोहब्बत थी तो तुम जरूर आओगी। खुशामदीद, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। वेलकम मैडम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पसंद करोगे? कुछ नहीं। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें धमकी दी। ठीक काम नहीं था, लेकिन सिर्फ धमकी दी। मैं तुम्हें रोकना चाहता था। मेरा ख्याल था कि जुदाई का बायस और सबब कोई और होगा, लेकिन लगता है तन्हा हो। तन्हा हूँ? तुमसे इस तरह कहा गया? मैंने तुम्हारी निगरानी पर किसी को नहीं रखा। मेरे वालिद ने कुछ दिन तक सबकी निगरानी करवाई, लेकिन बाद में पता चला कि उनका शक बिला वजह था। वो पासपोर्ट, उसका क्या बना? वो चोरी हो गया। मुमकिन तौर पर चोरों ने उस पासपोर्ट के मालिक के साथ साजबाज की थी। अच्छा। ना कुछ हुआ और ना किसी ने सवाल किया। मैं तो तुम्हारे दिल में नहीं हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि कोई और भी नहीं है। इंसानों के दिल की खबर रखती हो? नहीं, कोई भी तन्हा खुशबख्त नहीं हो सकता। वो जो मुझसा नहीं है उसके साथ ज्यादा तन्हाई का एहसास करती हूँ। मैं बिल्कुल वही हूं जो होना चाहिए। अगर नहीं भी हूं तो वैसा हो सकता हूं जैसा तुम चाहती हो। मेरी मुश्किल भी बिल्कुल यही है। काश तुम वो होती जिस पे तुम्हारा एतकाद है।
किसी के लिए भी मैं खुद को इतना बदल नहीं सकता। ये इस वजह से है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें हमेशा से ही वो चीज पसंद है जो तुम्हारी दस्तरस से बाहर। मैंने अपने वालिद को राजी कर लिया है, वो भी राजी हुए। अपने वालिद को मजबूर नहीं करना चाहिए था, वो ठीक ही कहते हैं। मैं एक ऐसे घराने में पैदा हुई हूँ कि मेरी इस एजेंसी में मौजूदगी आपकी साख के लिए खतरनाक है। जी जाए मैं ये खता कबूल करने को तैयार हूँ, इसलिए कि तुम मुख्तलिफ हो, अपने घर वालों से मुख्तलिफ हो। तुम्हें कैसे मालूम? मुझे पता है क्योंकि तुम्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं जानते हो। ठहरो, मुझे इस हफ्ते के आखिर में ईरान से बाहर जाना है, शायद हमेशा के लिए। मैं नहीं चाहता कि यह ताल्लुक बुरे तरीके से खत्म हो। बुरे तरीके से खत्म नहीं हुआ। बाईस मना में जान लूं कौन हूं। हेलो। हेलो नाहिद साहिबा, मरियम हूँ। सलाम मरियम साहिबा। सलाम नाहिद, क्या आप बात कर सकती हो? जी फरमाइए। तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर? अपने शौहर के बारे में। मैं बहुत खुश हूँ। क्या तुम मेरे घर आ सकती हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कल आना। क्यों नहीं, आपका एड्रेस क्या है? तुम्हें बताती हूँ, लेकिन किसी को बताना नहीं कि कहाँ जा रही हो। अस्सलाम वालेकुम मरियम साहिबा। वालेकुम सलाम, अंदर आओ। खुशी हुई कि आपके शौहर रिहा हो गए। बहुत शुक्रिया। सहमत क्यों की? कुछ खास नहीं है। कुछ दिन के बाद रिहा हो जाएंगी। आए ना। खुदा का शुक्र। इन हालात में वाकई एक अच्छी खबर की ज़रूरत थी। कैसे हालात? वो जख्मी पकड़ा गया। रोज़बे भी किसी जगह छुपने में मजबूर हो गया। आपको इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम? नहीं। काफ़ी अरसे से उसकी कोई खबर नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि आप बेखबर नहीं होंगी। एक अरसे से रोज़बे अपने रास्ते पर चल रहा है, शायद ज़्यादा हाईजान अंगेज कामों के पीछे। अगर गलती ना करूँ तो तुम्हारा दिल भी अपने साथ ले गया है।
मैं उसके बारे में परेशान हूँ बस। अच्छा, सारी चीज़ें यहीं से शुरू होती हैं ना? शायद यहीं पर ख़त्म भी हो जाए। हाँ, बेहतर है ख़त्म हो जाए। आप तो बहुत पुरअज़्म नज़र आती थी। तुम तंजीम के बारे में क्या जानती हो? ज़्यादा नहीं जानती। अच्छा, यही अजीब नहीं है? ऐसे शख्स से दिल लगाया है कि जिसने बिल्कुल भी नहीं बताया कि किस ग्रुप में काम करता है। दिल लगाया है? लगता तो ऐसा ही है। चाय पियो। उनकी तंजीम किस टाइप की है? सिर्फ ये कह सकती हूँ कि एक मुसल्लह सियासी ग्रुप के जो खुद भी मुअल्लक़ है मेरी जान। क्या मतलब मुअल्लक़ है? उनकी तंजीम बिखर गई है। कुछ लोग मार्क्सिस्ट हो गए हैं और कुछ लोग जेल में चले गए। हर किसी ने अपना एक ग्रुप बना लिया है। यानी उनके पास कोई मुश्तरका नुक्ता नहीं है? मतलब मुश्तरका नुक्ता हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद नहीं है? ये तो तमाम मुखालिफ ग्रोहों का मुश्तरका नुक्ता है, लेकिन उनकी तादाद कम है, उनसे कुछ नहीं हो रहा है। एक जगह बैठने से तो बेहतर है ना? हम नहीं बैठे हैं नाहिद। तुम्हें हमारी सरगर्मियों की खबर है? हम उस वक्त कामयाब हो सकते हैं जब हमारा ग्रुप लाखों अफराद पर मुश्तमिल हो। हमारा काम उस वक्त नतीजा देगा कि जब हम सब एक जगह इकट्ठे खड़े हों। बहुत दिल चाहता है जानूं आप लोगों के दरमियान क्या हो रहा है। तुम सोचती हो इसका जज्बा रखती हो? मैंने तो अपनी माँ को उस वक्त खो दिया जब उनके पेट में थी। मेरा नहीं ख्याल कि किसी और के पास मेरी जितना जज्बा होगा। तो बेहतर अपनी आंखें खोलो, यही काफी है। तुम्हें जज्बे और ज़मीर से ज्यादा किसी और चीज की जरूरत नहीं। कहते हैं ऑपरेशन थिएटर में देर से आएंगे। क्या हुआ नाहिद? एक अरसे से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं। चली गई। नहीं सीमा डियर, मेरी आंखों में देखो। अच्छा, अगर चाहती हो तो मैं खामोश हो जाऊं। जानती हो, ये इश्क सिर्फ तुम्हें ही नहीं हुआ है, हर किसी के साथ कोई ना कोई काम करता है। यालक अपने साथ ले गया, उसे वतन से दूर कर गया, तुम्हें भी नाराज कर दिया। और तुम्हारे साथ इसने क्या किया? मैंने जल्दी अपने आप को बाहर निकाल लिया। मैंने देखा मेरी तमाम ख्वाब अपने साथ ले जा रहा है।
सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आखिरकार आ गए, क्या हुआ? रास्ते में बताता हूँ। साहिबी जेल के अस्पताल से भाग गया। वाकई? हाँ, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा है। वो क्यों? अगर अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से अंजाम देता तो इतनी मुश्किल ना होती। उसे क्या करना चाहिए था? उसके पास साइनाइड था। मतलब खुदकुशी कर लेता? हाँ, अपने भागने का चांस खो देता। इस वक्त कम से कम जिंदा तो है। भागने का चांस ज़्यादा नहीं, मुमकिन था सबके बारे में बता देता। तुम होते तो ये काम करते? मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। बहुत सख्त इंतखाब है। हाँ, जिंदगी से मुंह फेरना बहुत मुश्किल होता है। हम जितने भी नारे लगाएं, जब उसका वक्त आता है तो जिंदा रहने की हवस इंसान के पास आ जाती है। तो उसे हक दिया जा सकता है। लोग मैदान में उतर आए, इन अय्याशों को मत देखना। हम अपना असलहा बाहर निकाल सकते हैं, वो असलहा के जिसकी अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो सोच रही थी आप लोग मुसल्लह जद्दोजहद से मायूस हो गए हैं। हाँ, बैठो। तंजीम के कुछ लोग बज़ाहिर असलहे के बगैर सियासी जद्दोजहद की तरफ चले गए हैं। बज़ाहिर? तंजीम बिखर रही है। दाखिली इख्तिलाफात ने मुसल्लह जद्दोजहद को कमज़ोर कर दिया है। तुम किसके रुकन हो? मंसूरून, फलाह, अल-फज्र, उम्मत वाहिदा, मुजाहिदीन और मार्क्सिस्ट किसके? तुम ये सब कहाँ से जानती हो? इस अरसे में बेकार नहीं बैठी। मैं इनमें से किसी का रुकन नहीं हूँ। वो नज़रियाती मरहले में फंस गए हैं, सब रास्ते भटक गए हैं। तो तुम उसूलन एक अनार्किस्ट हो। मैं वो काम करता हूँ कि जो समझता हूँ ठीक है। बिलाखिर फिक्री लिहाज से तुम एक के ज्यादा करीब हो। मेरी नज़र में वो फिक्र और सोच अहमियत रखती है कि जो एक बड़ी मुसल्लह तहरीक की क़ियादत कर सके। वक्त आने पर जान जाओगी। जितना मैं ख्याल करती थी उतने भी तंजीमी नहीं हो। बगैर तंजीम के भी नहीं हो। कौन सी तंजीम? मैं हर रोज़ मुमकिन है किसी एक तंजीम की पैरवी करूं। छोटे ग्रुपों की उम्र कम होती है। मैं इन सब में सिर्फ एक नाम जानती हूँ। इन दाखिली इख्तिलाफात के दरमियान दूसरों के अकायद को समझना बहुत मुश्किल काम है। शक न करो, हमें लड़ना होगा मुसल्लह होकर। तुम्हें असलहा चलाने की तरबियत लेना होगी। मैं तो एक चींटी को भी नहीं मार सकती। असलहा हमेशा कत्ल करने के लिए नहीं होता। दुश्मन को तुम्हारी हैबत से डरना चाहिए। आखिरकार इंसान को कत्ल करने पे मजबूर हो जाओगे। नहीं मारोगी तो तुम्हें मार देंगे। बहुत बुरा है कि इंसान कातिल हो या मकतूल। ये जगह है कि जहाँ पर किसी भी आइडियोलॉजी के साथ मुसल्लह हिकमत अमली की ज़रूरत होती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुसलमान हो या मार्क्सिस्ट। इंपीरियलिज्म और जालिम तबके के खिलाफ हथियार उठाना होगा।